गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं बहुत सब लोग? बढ़िया। अच्छा यार देखो, लास्ट क्लिप में हमने बड़ा छोटा सा वीडियो क्लिप था हमारा, उसमें हमने बेसिक समझा था कि अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हुए हैं तो हम किस तरह से पॉलिनोमियल बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो चलो आज एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था उसको यार कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्लाइड को ओपन करते हैं बॉस। ये आ गया आपका फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as sum and product of its zeros respectively। चलें बॉस, पहला पार्ट उठाते हैं। पहला पार्ट है आपके पास, आपको दिया हुआ है 1/4 और -1। और बॉस एक चीज़ ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे आप क्वेश्चन। इसने बोला है कि द सम एंड द प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो पहले चीज़ दी हुई है हमें वो सम है और जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा पकड़े, समझे, है ना? तो चले बॉस, अब हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। यही तो फार्मूला पढ़ा था हमने। बढ़िया यार। अब इसको यार शॉर्ट में लिखो ना, सम को S से लिख दो और प्रोडक्ट को P से लिख दो, ये याद रखो यार। अब हमें सम दिया हुआ है इसने 1/4 और बॉस प्रोडक्ट जो है रूट्स का दिया हुआ है -1। उठा के यहाँ डालो यार इसको, x² माइनस ये हो गया 1/4 इंटू x और माइनस के 1। अब यार हमारे पास इक्वेशन आई -x/4 -1, है ना? अब एक चीज़ समझो यार इसमें कि ये 1/4 ये फ्रैक्शन है, तो 4 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दो बॉस, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4x² -x -4। ये हमारा आंसर हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बॉस कि ये जो इक्वेशन है, पर्टिकुलर इक्वेशन है, और ये जो पर्टिकुलर मैंने इक्वेशन बनाई, तो पॉलिनोमियल की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा हमने इस केस में किया ना, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नया पॉलिनोमियल बनता है, न्यू पॉलिनोमियल इक्वेशन जो बनती है बॉस, उसकी जो रूट्स हैं वो सेम रहते हैं, रूट्स में फ़र्क नहीं आता। मतलब इसके रूट्स और इसके रूट्स सेम होंगे। अब ये नहीं सोचे कि 4 से मल्टीप्लाई किया तो रूट्स चेंज हो जाएंगे, नहीं। इफ़ यू मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल विद द नॉन ज़ीरो जो भी नंबर है, तो आपके रूट्स जो है नई इक्वेशन के वही होंगे जो पहले वाले पॉलिनोमियल के, है ना? तो ये चीज़ है। बढ़िया हो गया यार। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बॉस। सेकंड बोलता है कि सम जो है वो √2 है और जो प्रोडक्ट है बॉस वो है अपने पास 1/3। चले फार्मूला लिखेंगे पहले, ये सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट हो गया। वैल्यू डाल दो यार, माइनस सम है मेरे पास √2 और ये सीधा सीधा x हो गया और प्लस 1/3, दोनों ही प्लस में है। बस ध्यान रखना यार, साइन का ध्यान रखना, रूट्स प्लस में कि माइनस में। अब यार यहाँ फिर से फ्रैक्शन आ गया तो 3 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ यार, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया बॉस 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब देखो ये और ये इनके रूट्स सेम होंगे, रूट्स में फर्क नहीं आएगा बॉस। चले अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं यार। थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा कि सम जो है वो दिया है हमें 0 और प्रोडक्ट जो है वो हमें दिया है √5 और हमारे पास जो फार्मूला है वो है x² माइनस sx प्लस p। तो वैल्यू डालो यार, x² माइनस 0x और प्लस √5। ये तो 0 हो गया बॉस, x² प्लस √5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बस ये तीनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार। चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट
क्या बोलता है यार, ये सम दे दिया 1 और प्रोडक्ट जो है वो हमें दिया हुआ है इसने 1, ओ दोनों ही 1 दे दिए। फार्मूला है बॉस एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस पी, तो वैल्यू डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 1 इंटू एक्स और ये हो गया 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये बॉस हमारा जो है पॉलिनोमियल हो गया। चलें फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, बहुत आसान सा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो। सम जो है वो बॉस है -1/4 और प्रोडक्ट है बॉस अपने पास 1/4। अब यहाँ साइन का ध्यान रखिएगा बॉस, एक्स स्क्वायर माइनस एस प्लस पी। अब एक्स स्क्वायर माइनस तो फार्मूले का है और ये -1/4 दिया हुआ है और प्लस 1/4 ये है, तो ये हो जाएगा बॉस माइनस माइनस प्लस 1/4 और ये 1/4 है। अब यार 1/4 जो है ये गड़बड़ है, इसका फ्रैक्शन है, इसको 4 को मल्टीप्लाई कर सब जगह, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, सॉरी यहाँ मैंने x नहीं लगाया, प्लस x, ये x है और प्लस 1, तो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये मेरी इक्वेशन हो गई है, बहुत सिंपल हो गया बस। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं सिक्स्थ इसका। तो आप याद रखिए कि मल्टीप्लाई विद द नॉन जीरो जो है वो रूट्स पे फर्क नहीं करता है। चले अब जो है सम हो गया बॉस, सम है हमारे पास 4 और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी, ये फार्मूला होता है, रख दो यार। x है 4 तो 4x और ये भी सब पॉजिटिव में दिया हुआ, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन हो गई यार, ये मेरा आंसर। तो बॉस होपफुली कि आप ये सब कुछ समझ गए होंगे, इनको आपने ध्यान में रखना है बहुत ही। और इसका जो बेसिक्स है एक छोटा सा वीडियो वो मैंने पहले बनाया, उसको आप देख लें और फिर आप इसको करेंगे तो आपके लिए ये बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। और यहाँ पे यार मैं ना एक चीज़ आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे जो क्लियरली जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे जो है कभी सोच सकते हैं कि यार ये कैसे हुआ, तो उसमें आप यहाँ इम्पॉर्टेंट जो है नोट मैं यहाँ ही लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल, मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अ non-zero constant does not change its zeros। ये याद रखो बॉस, है ना, इस जीरोस मतलब जीरोस का मतलब रूट्स, मतलब सॉल्यूशन, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ठीक है बॉस, अब आप आज के लिए इतना काफ़ी है, ये 2.2 एक्सरसाइज भी खत्म होगी। तो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर जो है उसकी हमने थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, फार्मूले सब समझे, फिर उसको हमने 2.1 को लगाया, 2.2 को हमने 2 पार्ट्स में लगाया। तो होपफुली ये सब आपको समझ में आ गया होगा बॉस। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेके, टिल देन सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मिलते हैं बॉस, बाय बाय।